भगवान शिव के एक रूप भैरव या भैरवनाथ। अर्थ जो दिखने में भयंकर हो, जो भय से रक्षा करता हो, भीषण, भयानक। हिंदू धर्म में शिव जी के 5वें अवतार माने जाते हैं भैरव। दुष्टों को दंड देने वाले और भक्तों की रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं भैरव। इनके अन्य नाम दंडपाणी, स्वस्वा, भैरवी वल्लभ, दंडधारी, भैरवनाथ, बटुकनाथ आदि। मंत्र ओम श्री भैरवनाथाय नमः। अस्त्र डंडा, त्रिशूल, डमरू, चंवर, खप्पर और तलवार। दिवस मंगलवार और रविवार। इनकी जीवन साथी का नाम भैरवी, सवारी काला कुत्ता और त्योहार भैरव जयंती। शैव धर्म में भैरव शिव के विनाश से जुड़ा एक उग्र अवतार है। त्रिक प्रणाली में भैरव परम ब्रह्मा के पर्यायवाची सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म में भैरव को दंडपाणी अर्थात जिसके हाथ में दंड हो और स्वस्वा अर्थात जिसका वाहन श्वान हो भी कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व मंजूश्री का एक उग्र वशीकरण माना जाता है और उन्हें हरुका, वज्र भैरव और यमंतक भी कहा जाता है। भैरव बाबा की पूजा अर्चना न केवल भारत देश में अपितु श्रीलंका, नेपाल और साथ ही तिब्बती बौद्ध धर्म में भी की जाती है। हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों में भैरव बाबा की पूजा की जाती है। जैन समुदाय में नकोड़ा या नाकोड़ा भैरव की पूजा की जाती है। आकाश भैरव को शरभ भैरव या पक्षीराज भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप का वध करते समय उग्र भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए पक्षीराज आकाश भैरव ने अवतार लिया था। आकाश भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप भी माना जाता है। आकाश भैरव को आकाश का देवता कहा जाता है। नेपाल के लोग उन्हें महाराजन जाति खासकर किसान समूहों का पूर्वज मानते हैं। आकाश भैरव के सिर पर बनी एक छवि को बौद्ध धर्म में बुद्ध और हिंदू धर्म में ब्रह्मा माना जाता है। इसलिए आकाश भैरव की मूर्ति की पूजा सभी लोग करते हैं। उपासना की दृष्टि से भैरवनाथ एक दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं तथा उज्जैन में भैरव बाबा की जागृत प्रतिमा है जो मदिरा पान करती है। भैरव बाबा को सात्विक भोग में हलवा, खीर, गुलगुले, जलेबी अत्यधिक पसंद है। मिठाइयों का भोग भैरव बाबा को लगाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए और काली उड़द की दाल से बने दही भल्ले, पकोड़े आदि का भोग भैरव बाबा को लगाकर किसी गरीब को खिलाना चाहिए। भैरव उग्र कापालिक संप्रदाय के देवता हैं और तंत्र शास्त्र में उनकी आराधना को ही प्राधान्य प्राप्त है। तंत्र साधक का मुख्य भैरव भाव से अपने को आत्मसात करना होता है। कोलतार से भी गहरा काला रंग, विशाल प्रलंब, स्थूल शरीर, अंगार का त्रिनेत्र, काले डरावने चोगेनुमा वस्त्र, रुद्राक्ष की कंठमाला, हाथों में लोहे का भयानक दंड, डमरू, त्रिशूल और तलवार, नाग गले में रहता है। ब्रह्मा का 5वां सिर हाथ में लिए रहते हैं। चवर और काले कुत्ते की सवारी करते हैं। यही है बाबा भैरव के रूप की कल्पना। भैरव को
पूजा प्राय पूरे भारत में होती है और अलग अलग अंचलों में अलग अलग नामों से वह जाने पहचाने जाते हैं। महाराष्ट्र में खंडोबा उन्हीं का एक रूप है और खंडोबा की पूजा अर्चना वहां हर गांव में होती है। दक्षिण भारत में भैरव का नाम है शास्ता। वैसे हर जगह एक भयदायी और उग्र देवता के रूप में ही उनको मान्यता मिली हुई है। उनके अनेक प्रकार की मनौतियां भी स्थान स्थान पर प्रचलित है। भूत, प्रेत, पिशाच, कोटरा और रेवती आदि की गणना भगवान शिव के अन्यतम गणों में की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विविध रोगों और आपत्तियों विपत्तियों के वह अधिदेवता हैं। शिव प्रलय के देवता भी हैं, अतः विपत्ति, रोग एवं मृत्यु के समस्त दूत और देवता अपने उनके सैनिक हैं। इन सब गणों की अधिपति या सेनानायक है महाभैरव। सीधी भाषा में कहें तो वह भय व सेनापति हैं जो बीमारी, विपत्ति और विनाश के पार्श्व से उनके संचालक के रूप में सर्वत्र ही उपस्थिति दिखाई देता है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माध्यान्ह में भगवान शिव के रुधिर यानी रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भैरव उपासनाएं की शाखा या शाखाएं। कालांतर में भैरव उपासना की दो शाखाएं बटुक भैरव तथा काल भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुई। जहां बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय दान देने वाले सौम्य स्वरूप में विख्यात है, वहीं बाबा काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंड नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वहीं काल भैरव को भैरवनाथ का युवा रूप तो बटुक भैरव को भैरवनाथ का बाल रूप कहा गया है। पुराणों में भैरव बाबा के अनेक नामों का उल्लेख है, जैसे कि अतिसांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव। कालिका पुराण में भैरव को नदी, नंदी, भृंगी, महाकाल, वेताल की तरह भैरव को शिव जी का एक गण बताया गया है, जिनका वाहन कुत्ता है। महाभैरव, संहार भैरव, अतिसांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव तथा चंद्रचूड़ भैरव नाम 8 पूज्य भैरवों का निर्देश है। इनकी पूजा करके मध्य में नव शक्तियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का ही पूर्ण रूप बताते हुए लिखा गया है, भैरवः पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परमात्मनः मूढ़ा सत्वे न जानन्ति मोहिता शिव मायया। भैरव साधना के बारे में जानते हैं। ध्यान के बिना साधक मूक सदृश है। भैरव साधना में भी ध्यान की अपनी विशिष्ट महत्ता है। किसी भी देवता के ध्यान में केवल निर्विकल्प भाव से ही उपासना की जाती है। ध्यान का अर्थ उस देवी देवता का संपूर्ण आकार एक क्षण में मानस पटल में प्रतिबंधित या प्रतिबिंबित होना। श्री बटुक भैरव की ध्यान हेतु इनके सात्विक, राजस व तामस रूपों का वर्णन अनेक शास्त्रों में मिलता है। जहां सात्विक ध्यान अपमृत्यु का निवारक, आयु, आरोग्य व मोक्ष फल की प्राप्ति कराता है, वही धर्म, अर्थ व काम की सिद्धि के लिए राजस ध्यान की उपादेयता है। इसी प्रकार कृत्या, भूत ग्रहादि के द्वारा शत्रु का शमन
करने वाला तामस ध्यान कहा गया है। ग्रंथों में लिखा है कि गृहस्थ को सदा भैरव जी की सात्विक ध्यान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए जानते हैं भारत में भैरव बाबा के कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं। राजस्थान के दौसा जिले में बांदीकुई के पास सबड़ावली गांव में पहाड़ पर श्री चौमुखा भैरवनाथ जी सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर प्रत्येक शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं। वहां पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बड़ा मेला लगता है। राजस्थान के चुरू जिले में नौसरिया गांव में भी भैरव जी का मंदिर है। भारत में भैरव के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें काशी का काल भैरव मंदिर सर्व प्रमुख माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से भैरव मंदिर कुछ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा, नई दिल्ली के विनय मार्ग पर नेहरू पार्क में बटुक भैरव का पांडव कालीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। तीसरा, उज्जैन के काल भैरव की प्रसिद्धि का कारण भी ऐतिहासिक और तांत्रिक है। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ गोलू देवता के नाम से भैरव की प्रसिद्धि है। उत्तराखंड चमोली जिला के सिरण गांव में भी भैरव गुफा काफी प्राचीन है। उत्तराखंड के ग्राम मोलठी पट्टी जिला पौड़ी गढ़वाल में बाल भैरव, जिन्हें स्थानीय भाषा में नाद बुद्ध भैरव भी कहा जाता है, का अति प्राचीन भव्य मंदिर स्थापित है। इसके अलावा शक्तिपीठों और उपपीठों के पास स्थित भैरव मंदिर का महत्व माना गया है। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे में भी प्रसिद्ध बटुक भैरव मंदिर है, जो लगभग 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। मान्यता है कि जब तक कस्बे के लोग बारिश ऋतु से पहले बटुक भैरव की पूजा नहीं करते, तब तक इस कस्बे में बारिश नहीं आती। नाथद्वारा के पास ही शिशोदा गांव में भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि सन 1400 ईसा पूर्व का है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम आदेगांव में भी श्री काल भैरव का मंदिर है, जो किले के अंदर, जिसे गढ़ी ऊपर के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति से भी प्रतीकवादी रही है। यहाँ की परंपरा में प्रत्येक पदार्थ तथा भाव के प्रतीक उपलब्ध हैं। ये प्रतीक उभयात्मक हैं, अर्थात स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी। सूक्ष्म भावनात्मक प्रतीक को ही कहा जाता है देवता। चूंकि भय भी एक भाव है, अतः उसका भी प्रतीक है, उसका भी एक देवता है, और उसी भय का हमारा देवता है महाभैरव। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय मां काली।